हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं स्मार्ट कीड़ा। आप में से कई स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है कि सर मेंस के मॉक ठीक नहीं जा रहे हैं या फिर मेंस की हमें जो मॉक अटेम्प्ट करने हैं वो किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। बिकॉज या तो हम बहुत कम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, अगर हम नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा कर रहे हैं तो एक्यूरेसी की दिक्कत आ रही है। तो इसको किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं वो हमें बताइए। तो आज इस वीडियो में इसी पर मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, एक बात तो समझिएगा, इसका सीधा आंसर तो नहीं है, बिकॉज बहुत सारी चीजें इसमें मैटर करती हैं। बट आई विल ट्राई टू गिव यू द बेस्ट अप्रोच जो ज्यादातर स्टूडेंट्स यूज करते हैं अपने मेंस के मार्क को इम्प्रूव करने के लिए। आपको बस कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज जो मैं यहाँ पर अप्रोच या फिर जो भी मैं यहाँ पर एक प्रोसेस बताऊंगा वो काफी हद तक हमारा प्रीलिम्स में जिस तरीके से हम क्वेश्चन सेलेक्ट करते थे, क्वेश्चन पिक करते थे, उसी से मिलता जुलता है। लेकिन प्रीलिम्स में हमारा टाइम कम होता है, लेवल कम होता है। यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट समझ लीजिए ट्वाइस टाइम रहता है, ठीक है, डबल से ज्यादा ही टाइम रहता है, लेकिन लेवल आपके पास ज्यादा होता है जिसकी वजह से दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो कैसे आपको क्वेश्चन को पिक करना है और किन क्वेश्चंस को स्किप करना है उसको अब हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो ये है कि आप एक पेन और पेपर लीजिए, ठीक है, और उसमें नोट डाउन करिए कि आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स कौन से और आपके वीक टॉपिक्स कौन से हैं। इसको केवल सोचिएगा नहीं, आपको जरूर एक पेपर पर उसको नोट डाउन करना है, ठीक है, कि आपके स्ट्रॉन्ग कौन से हैं और आपके वीक कौन से हैं। बिकॉज ये बहुत मैटर करेगा आगे जो मैं अभी बताऊंगा उसमें। राइट, अगर आपकी कैलकुलेशन वीक है तो आप वीक में कैलकुलेशन को भी लिख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन से आपके स्ट्रॉन्ग है, कौन से आपके वीक है, ठीक है। दूसरी बात, आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि इजी लुकिंग क्वेश्चन कौन सा है, मॉडरेट लुकिंग क्वेश्चन कौन सा और टफ लेवल का क्वेश्चन कौन सा है। मतलब आपको देखकर पता चलना चाहिए क्या मैं इसे सॉल्व कर पाऊंगा, क्या मैं इसमें थोड़ा सा एफर्ट डालूं तो ये सॉल्व हो जाएगा, या फिर ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा टिपिकल है, मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। ये सारी चीजें आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगी। इसी तरीके से हम मेंस, जैसे हमारा मेंस प्रो बैच चलता है तो उसमें हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अब उसमें हमारा मोटिव ही ये होता है कि हम इतने सारे क्वेश्चंस कर लें, इतने टाइप के क्वेश्चंस कर लें कि अगर आप एग्जाम में देने जाएं तो आपको आइडिया हो जाए कि ये टाइप का मैंने क्वेश्चन करा था, इसमें मैं उतना स्ट्रांग नहीं हूं तो इसको मैं अभी अटेम्प्ट नहीं करूंगा। ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करा था और ये बहुत जल्दी हो गया था तो मैं इसको ट्राई कर सकता हूँ। राइट, तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको ये समझ में आने लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से हो सकता है, क्या मैं उस लायक हूं, मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, डायरेक्टली एग्जाम में जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो दो चीजें आपने यहाँ पर समझ ली। पहला क्या, आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स कौन से, वीक टॉपिक्स कौन से, वो आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि इजी लुकिंग क्वेश्चन कौन सा है, मॉडरेट और हार्ड लेवल का क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। अब आप मॉक देने गए, आपका क्वांट का सेक्शन खुला, सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, जिस तरीके से हम प्रीलिम्स में करते थे यहां पर भी वही करना है। क्या, सबसे पहले क्वेश्चंस को स्कैन कर लीजिए, ठीक है। जस्ट गो थ्रू ईच क्वेश्चन, आपको सॉल्व नहीं करना है, पूरे टाइम उसको देखना नहीं है, ठीक है। इसमें बस आपको 1 से 1.5 मिनट ज्यादा से ज्यादा देने हैं, आपको क्वेश्चन को स्कैन करना है। आपने जो प्रैक्टिस करी हुई है ना, उससे आपको समझ में आने लगेगा कि क्वेश्चन आपके स्ट्रॉन्ग में से है कि नहीं है, क्वेश्चन इजी लुकिंग है, मॉडरेट लुकिंग है या फिर टफ, ठीक है। ये आपको समझ में आने लगेगा जब आप क्वेश्चंस को स्कैन कर रहे होंगे तब। आपको ध्यान क्या रखना है, बैक ऑफ द माइंड, कि इन क्वेश्चंस में से ऐसा क्वेश्चन कौन सा है जो कि मेरे स्ट्रॉन्ग पार्ट में से आता है प्लस जो इजी लुकिंग है, तो वो आपको पहले करना होगा। अब इस चीज को आपको नोट डाउन नहीं करना है। जैसे आप क्वेश्चंस देखते हुए जा रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये 10th पर या फिर 8th यहां पर कहीं पर मेरा ये इजी वाला क्वेश्चन था, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को स्कैन करना है कि ये मेरा क्वेश्चन चल रहा है, अच्छा ये मेरा क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व करूंगा, बाकी देखी तो इससे इजी या फिर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिल रहा है, मतलब इसी लेवल का कोई क्वेश्चन मिल रहा है। आप इस तरीके से क्वेश्चंस को देखते हुए चलिए, ठीक है। समझ में आए, एक बार आपने क्वेश्चंस देख लिए, आपको पता चल गया कि पहला क्वेश्चन कौन सा करना है। आप सबसे पहले उस क्वेश्चन से अपने मार्क को गेन करने की कोशिश करिए, और किसी चीज का वेट नहीं करिए कि क्या मैं और क्वेश्चन देख सकता हूं, नहीं। आपने एक बार स्कैन कर लिया, आपके दिमाग में आ गया कि हाँ वो क्वेश्चन मुझे करना है, आप पहले उसे करिए। 1 मार्क गेन हो गए, 2 मार्क गेन हो गए, ठीक है। इससे क्या आपको है ना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और अगर कॉन्फिडेंस आ गया, बस सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। अगर आपको कॉन्फिडेंस आ गया ना,
आप वहां पर वो क्वेश्चंस भी कर पाएंगे जो थोड़े से टफ हैं, ठीक है, जिसको आप घर पर बैठ के तो कर पाते हैं लेकिन एग्जाम में नहीं कर पाते। अगर आपको कॉन्फिडेंस आ गया ना, आप वो भी कर पाएंगे, राइट। तो पहला आपने स्कैन करा, आपको समझ में आ गया कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि मुझे सॉल्व करने हैं, आपने उनको पहले सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये सॉल्व करने के बाद उसके बाद फिर से आप दोबारा से जाइए, ये एक राउंड हो गया। सेकंड राउंड में फिर से जाइए, आप चेक करिए क्या मैं इसमें कुछ मेरे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि मेरे स्ट्रांग में से तो है, ठीक है, लेकिन मॉडरेट लुकिंग है, राइट, मतलब मैं थोड़ा सा ट्राई कर सकता हूँ उसको सॉल्व करने की, तो वो हो जाएंगे। आप ऐसे क्वेश्चंस को ट्राई करिए, या फिर ऐसे क्वेश्चंस देखिए जो कि आपके वीक पार्ट में से तो है लेकिन इजी लुकिंग है। समझ रहे हैं? सबसे पहले स्कैन जब आपने करा तो कौन से क्वेश्चंस करे? आपने स्ट्रॉन्ग प्लस इजी वाले करे। जब दूसरी बार स्कैन कर रहे हैं तो आप कौन से क्वेश्चंस कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग प्लस मॉडरेट, या फिर आपके वीक पार्ट प्लस इजी लुकिंग वाले, है ना। इससे क्या होगा, देखो आप जब कोई भी आपका वीक टॉपिक भी होता है ना, ऐसा नहीं है कि आपको उसका बेसिक नहीं पता हो, ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस आप सब कर लेते हो, लेकिन ये होता है कि उसके थोड़े से अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे, इन दैट केस दिक्कत होती है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर इजी क्वेश्चन आकर एक बार ट्राई तो कर सकते हैं ना उसे सॉल्व करने की, ठीक है। तो सेकंड बार में जब आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो इस तरीके से पिक करिए। फिर थर्ड बार ऐसे, अगर वैसे मैं अगर जनरली बताऊं तो आप 2 या 3 बार ही बस क्वेश्चंस के ये राउंड चेक कर सकते हैं, अदरवाइज उससे ज्यादा आपको टाइम मिलता नहीं है। तो आपको बस यही दिमाग में रखना है कि फर्स्ट बार में जो भी आपको इजी दिखे, आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है कि आप चले गए कि पहले मैं डीआई कर लूं, ठीक है। जरूरी नहीं है आप पहले डीआई ही करें, आपको कुछ मार्क्स गेन करने हैं, उसको माइंड में रखना है। पहली बार में जो भी इजी लुकिंग क्वेश्चंस दिखे पहले आप उसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा रिस्क लेने की कोशिश करिए, ठीक है। ये चीज समझ में आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अभी मैं आपको एक डेमो के थ्रू और समझा दूंगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को पिक करना है, राइट। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये सब क्या आप थ्योरी बता रहे हैं, लेकिन जब आप इस प्रोसेस को 3-4 मॉक्स में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे ना, और अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करेंगे कि आप कहाँ पर मिस्टेक्स कर रहे हैं, ठीक है, उस पर वर्कआउट जब करेंगे और फिर इस तरीके से क्वेश्चन को पिक करेंगे ना, तो आप में इंप्रूवमेंट 101% आएगी। स्टार्टिंग में नहीं दिखेगा वो, लेकिन धीरे धीरे करके दिखने लगेगा, ठीक है। तो आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी भी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करिए, सो दैट आपको ये पता चले कि इजी, मॉडरेट और टफ लेवल के क्वेश्चंस कौन से हैं। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको करना है और कौन सा स्किप करना है। सारे क्वेश्चंस नहीं करने होते हैं, मैक्सिमम नंबर क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। तो अब हम डायरेक्टली चलते हैं डेमो पर और वहां पर देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस को पिक करना है। चलिए, ओके, सो ये मेरा क्वांट सेक्शन खुल गया है, और अगर आप यहां देखेंगे तो मैंने अपने कुछ स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स और वीक टॉपिक्स लिख लिए हैं, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हमने अगर सेक्शन खुला तो हम क्वेश्चन को जस्ट गो थ्रू करेंगे एक बार, ठीक है। मुझे बस एक बार स्कैन करना है, बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व अभी तुरंत नहीं करना है। एक बार पहले मैं पिक कर लूं कि मुझे पहले क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन करना है, उसके बाद में बाकी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, मुझे दिखा एक टीएसडी पर बेस्ड है, क्वेश्चन की लेंथ भी छोटी है, तो इसको मैं पहले ट्राई कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मैं करूंगा नहीं, मैं और देखता हूँ और कोई इससे ईजी मिल जाए मुझे, और ये मुझे विद इन सेकेंड्स चेक करना है सब चीजें ना। ये देखा मैंने, लेंथ इसकी थोड़ी सी बड़ी है, इसकी भी लेंथ बड़ी है। ये आपके पास एक डीआई है जो कि प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर नंबर सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो अभी तक अगर मैं देखूँ, फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो था उसके कंपैरिजन में कोई इजी क्वेश्चन मुझे नहीं मिला है, ठीक है। तो जब मैं क्वेश्चंस को गो थ्रू कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ, उससे कंपेयर कर रहा हूँ, अच्छा उस जैसा क्वेश्चन नहीं मिला है, मतलब वो तो मुझे करना ही करना है अभी, ठीक है। और आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर मैंने देखा, इसको देखा, अच्छा ये चीज मुझे दिखी, ये भी आपके पास डीआई अगर मैं देखता हूँ जो केसलेट एक है, ये बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, हो सकता है ये थोड़ी सी इजी हो, और इस पर 3 क्वेश्चन है, तो इसको भी मैं माइंड में रखूंगा। अब ये सारी चीजें मेरे दिमाग में है, ठीक है, कि ये वाली केसलेट भी थोड़ी सी इजी थी। अच्छा, ये आपके पास क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, ओके, ये आपके पास कुछ फिलर्स आ गए, अगेन डीआई आ गई। डीआई को मैं स्टार्टिंग में नहीं करूंगा, पहले मैं देखता हूँ मैक्सिमम मार्क्स में गेन कर लूँ, कुछ थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आए, उसके बाद फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक है। ये टीएस का क्वेश्चन है, अगेन देखो। अच्छा, अब यहाँ पर इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। जैसे कि ये आपके पास एक केसलेट है, और अगर मैं, हाँ, इस केसलेट की बात करूं, आप खुद सोचिए पहले किस केसलेट को आप सॉल्व करेंगे।
आपके माइंड में ये सारी चीजें चलेंगी ना कि अच्छा वो मुझे केसलेट दिखी थी, वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली इजी थी, तो अगर मैं इन दोनों में से कंपैरिजन करता हूँ, ऑब्वियसली मैं पहले इस वाले केसलेट को करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अभी इसको नहीं करते हैं, अभी इसको नहीं करते हैं। अच्छा, एक और केसलेट दिख गई अगेन। फिर अगर मैं इससे कंपैरिजन कराता हूँ तो मुझे फिर से वही दिखेगा क्या कि ये आपके पास ज्यादा डुएबल है। ठीक है, और आप खुद अभी तक बताइए, क्या मुझे जो पहला क्वेश्चन दिखा था उससे इजी या उसके लेवल का कोई क्वेश्चन दिखा है? नहीं। तो मतलब अगर मैं स्कैन करते हुए जा रहा हूँ ना, अब मैं मुझे पता है मैं फर्स्ट क्वेश्चन तो करूंगा ही करूंगा सबसे पहले। ठीक है, अच्छा आगे मैं देखता हूँ। मैंने देखा फिर केस ले, फिर ये एक कोई सिंगल क्वेश्चन। तो बस सबसे पहली चीज बिना कुछ सोचे समझे इस क्वेश्चन को करने में लग जाऊंगा कि एक मार्क तो मेरा बन जाए ना, कंफर्म हो जाए, एक थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस एक बूस्ट मिल जाए, बाकी क्वेश्चंस भी मैं फिर कर लूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में इसको करूंगा। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन में क्या करता, इसको नहीं करता है क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है, प्लस इसमें ये एक ही क्वेश्चन था। तो अगर मैं इतना टाइम इसमें वेस्ट करूंगा तो मेरा टाइम चला जाएगा और एक ही मार्क मुझे गेन होगा। ठीक है, तो इसलिए इस पर मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन मुझे पता था एक मेरे पास जो केसलेट थी, ये एक केसलेट है, थोड़ी छोटी है, और उस पर 2 या 3 क्वेश्चन है। तो अब इसको मैं पहले करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बिकॉज मुझे फर्स्ट वाला जैसा क्वेश्चन और कहीं कोई मिला नहीं, इतना इजी मुझे मिला नहीं। तो अभी के लिए जो मैं करूंगा वो यही करूंगा कि मुझे ये दिख गया। ठीक है, अब मैं इसको पहले सॉल्व कर, ठीक, मैं इसको पहले सॉल्व करता, उसके बाद अगर मेरा क्वांटिटी बेस्ड अच्छा है तब मैं इसको करता, बट अभी के लिए नहीं। ठीक है, मैंने वो चीज सॉल्व कर ली। अब ये डीएस वाला क्वेश्चन मैं इसको करने की कोशिश करता, बिकॉज डेटा सफिशिएंसी के जनरली क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास इनफ डेटा है, इनफ इक्वेशंस है, इन दैट केस आपको आंसर पता चल जाता है ज्यादातर। ठीक है, तो मैं क्या करता, मैं इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करता, बिकॉज देखो अगर जब मैंने गो थ्रू करा है तो मुझे पता है, मुझे दिखने में ऐसे बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस हो, वो ऐसे दिखे नहीं है। सिंगल सिंगल क्वेश्चंस तो दिखे हैं बट बहुत ज्यादा इजी हो, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास केसलेट केसलेट थी, एक सिंगल था, लेकिन मुझे पता है एक और था यहाँ पर आपके पास। हाँ, एक ये इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड था, और इस पर बेस्ड आपके 2 क्वेश्चंस थे, 2 या 3, 2 क्वेश्चंस। तो मैं पहले इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा अगर ये मेरा स्ट्रांग है तो। ठीक है, अगर आपका स्ट्रांग नहीं है, इन दैट केस आप इसको स्किप कर सकते हो। बट जैसे कि अगर मेरा स्ट्रांग है, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है बट हाँ, ठीक है, तो मैं इसको करने की कोशिश कर सकता। फाइन, अच्छा चलो ये कर लूंगा। फिर उसके बाद नंबर सीरीज अगर आपकी अच्छी है, आप इस तरीके से कर सकते हो। फिर उसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं बाकी के बचे क्वेश्चंस पर। तो फर्स्ट को मैं जो क्वेश्चंस करूंगा वो कौन कौन से थे, ये वाला क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, एक ये केसलेट सॉल्व करूंगा, राइट। उसके बाद एक डीएस वाला क्वेश्चन, कोई बात नहीं, ये मुझे कंपैरेटिवली बाकी के रिस्पेक्ट में इजी लगे, तो पहले मैं इन क्वेश्चंस को कर रहा हूँ। ठीक है, फिर मुझे दिखा था अच्छा एक वो क्वाड्रेटिक वाला क्वेश्चन था, तो इसको भी मैं सॉल्व करने की कोशिश कर सकता हूँ, नंबर सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर सकता हूँ। तो मुझे जहां जहां से भी ज्यादा मार्क्स गेन होंगे मैं उनको पहले करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, समझ में आया? अब इसके बाद अगर मैं देखो डीआई की बात करूं तो डीआई में जैसे कि यहां पर मैंने लिखा हुआ है ना कि मेरा प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा वीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को पहले पिक नहीं करूंगा। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन में भी अगर मुझे चूज करना होगा मैं इसको चूज नहीं करूंगा मेरे ख्याल से, क्योंकि इट माइट टेक सम टाइम। ठीक है, तो इसलिए मैं बाकी क्वेश्चंस पे से और किसी क्वेश्चंस को ट्राई करने की कोशिश करूंगा। तो कोई सिंगल सिंगल क्वेश्चंस हैं, अगर आप इस पे टाइम आपके पास लग रहा है कि कोई डीआई ऐसी नहीं है जो कि थोड़ा सा कंपेरेटिवली इजीली सॉल्व हो जाए, तो आप इसमें टाइम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि एटलीस्ट आप 1-2 क्वेश्चंस और सॉल्व कर पाए, फिर जब आप आपको लगेगा कि टाइम कम बचा हुआ है, तब आप फिर किसी एक डीआई को या फिर केसलेट को सॉल्व कर लीजिए जो भी आपके पास रिमेनिंग है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस को हमें पहले करना होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस को आपको बाद के लिए रखना होता है। अगर किसी भी तरीके का डाउट है, कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सर्च करिएगा तरुण सर एस के नाम से, टेलीग्राम ग्रुप पर मैं मिल जाऊंगा, वहां आप मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।